ना किसी कर्म में करने की इच्छा है। रोना ये रहता है हमारे घर पे वातावरण नहीं है। अरे किसके घर पे वातावरण दिया जाता है? या तो वातावरण आप बना लीजिए या घर से दूरी बना लीजिए। घर में माता पिता, रिश्तेदार, बुआ भाभी, ये सब तो दुश्मन है। ये पढ़ाई के ही दुश्मन है और किसी के दुश्मन नहीं है। आपको आम ला के खिला देंगे लेकिन आम के बारे में जानकारी पढ़ने नहीं देंगे। आपको जलेबी खिला देंगे लेकिन जलेबी के नुकसान कितने ये नहीं पढ़ने देंगे। आपको मीठी चाशनी का अलग अलग पकवान खिला लेंगे लेकिन शक्कर कहाँ पैदा होती, गन्ना कहाँ पैदा होता, ये नहीं पढ़ने देंगे। कुछ तो सीखिए आपको करना क्या है। डांटो ना डांटो किसको पढ़िए। खास तौर से आंगन के लोग सावधानी पूर्वक सुने। आपको क्या करना है भाई साहब? ये आंगन उन्हीं लोगों के लिए जो 6-6 घंटे तक तपस्या कर सकते हैं और ये घंटों का खेल नहीं है। आप अपनी खोपड़ी में से 2 बार सोचिए, अगर आप सरकारी नौकरी लग जाते हैं तो महीने के 30,000 भी आप एवरेज मान के चलते हैं तो लास्ट में 30 साल की सर्विस करते हैं तो लगभग 80-90 हज़ार आपकी सैलरी होती है। तो 30 साल की सैलरी में से अगर सैलरी का अनुपात निकाला जाए तो एक महीने की आपकी 60,000 सैलरी बनती है। 30 साल का अनुपात लगाया जाए तो आप लगभग 2 करोड़ 16 लाख रुपए सरकार से उठाएंगे। अभी आपके चयन के लिए 200 सवाल आएंगे और 200 सवाल में अगर ये जो 2 करोड़ 16 लाख में भाग दो लगभग, तो 1,08,000 का एक सवाल होता है। तो आप समय की घंटों की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सवालों की पढ़ाई कर रहे हैं। 4 दिन 5 दिन 6 दिन में भी अगर एक सवाल एक प्रश्न का क्लू मिल जाता है कि उसको हल कैसे करना है, ये मेहनत भी अब अगर कारगर हो जाती है तो आप 1,08,000 रुपए कमा चुके हैं अपनी जिंदगी के। ये सोचने वाली बात है। लोगों की तो ऊंग तक नहीं उड़ती है। आपको मौका मिल रहा है। जिस उम्र में लोग 39 साल में नौकरी लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जब ग्रसित हो जाते हैं, कोई विकल्प उनको नहीं सूझता है, तब लगते हैं। आपकी उम्र कच्ची, आप पढ़ाई में समझदार हो रहे हैं। और मैं तो गर्व करता हूं आंगन वालों पर। आप पढ़िए, लगातार पढ़िए। थोड़े पांव दर्द कर रहे, खुद दबा लीजिए। थोड़ा पेट दर्द कर लिया, पानी पी लीजिए, योगासन कर लीजिए। क्यों नहीं आंवला जूस लेते हो? इतने बेहतर फायदे हैं, गिनाए नहीं जा सकते, इतने बेहतर फायदे हैं। आंवलों का तो कोई से ऋषि मुनि हुए सब ने वर्णन गाया है। महिला हो पुरुष हो, सबको किसी भी उम्र में लिया जाने वाला चीज है आंवला। अमृत फल है। नहीं लेंगे? पानी पीजिए। खड़े खड़े होके पानी क्यों पी रहे? बैठकर पानी पीजिए। आपकी कमियां आप ही को मालूम है और कोई आपकी कमियों को निकाल नहीं सकता जब तक आप ना चाहो। कितना झूठ बोलोगे अपने आप से? आपके झूठ दुनिया पकड़ भी लेगी तो क्या? आपकी कमजोरी आप ही को दूर करनी पड़ेगी। पढ़ना पड़ेगा, टीसीएम करना पड़ेगा अगर चाहते हो तो, नहीं तो छोड़ दो आंगन। आंगन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ बहाने बनाए। आपको आगे पीछे ऊपर नीचे नींद में सपने भी उसी आंगन के आने चाहिए, पढ़ाई के आने चाहिए, तब जाके बात होती है। यहां टीसीएम विधि बहुत 10-10 15-15 सालों का माइंड लगाया गया उसमें कि किस तरीके से आपको स्थायी याद होए, आपका अभ्यास होए। लोग तो महान बनूं, मैं महात्मा गांधी बन जाऊं, मैं सुभाष चंद्र बोस बन जाऊं, वो समय नहीं है। आप कुछ बन जाओ, यही बड़ी बात है। इस सहेली से फोटो ले लूं, वो फोटो ले लूं, या घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं। पहले थोड़ा ठहराव कर लो, फिर आराम से चले जाना। आप अपनी जिंदगी बना लेंगे तो दूसरों की जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। थोड़े दिन बहरे हो जाइए, कोई साथ नहीं देगा। सच कह रहा हूं, कोई साथ नहीं देगा। आप कहीं पराये घर भी चले गए, बेटी है तो पराये घर जाएंगे तो वहां कितने संकट झेलने पड़ेंगे, आप सहन नहीं कर पाओगे। जरूरी थोड़ी कि आपके जेठ जी, देवर जी, ससुर जी आप ही के पक्ष में हो, आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मैं उन असली लोगों के सबको जानता हूं। आदमी की नीयत बिगड़ते समय नहीं लगता है। किसके चरित्र पर आप कीचड़ उछालोगे? अपना चरित्र का निर्माण करो, आगे बढ़ो, बहरे हो जाओ कुछ साल, कुछ महीने। सरकारें हैं, आती जाती रहेगी। कांग्रेस बेरोजगारों को बीजेपी की झोली में डालती है, बीजेपी कांग्रेस की झोली में डालती है।
दिनांकें तारीखें बढ़ती रहेगी। आपका कल के बजाय आज का विकास बढ़ा या नहीं बढ़ा, अपने आप से जवाब पूछिए। आजकल मोबाइल का जमाना है, उसे MP3 से वीडियो याद कीजिए, ऑडियो याद कीजिए, TCM करिए। 1 सेकंड भी नहीं जा रहा। कोई पागल नहीं होता। झूठ बोलते लोग कि ज्यादा पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी टिक के तो पढ़ाई की नहीं, कोई आपको उलाना देने तो आया नहीं। जो सामान्य किताबें हैं सरकार की वही पढ़नी है, उसी से एक दूसरे को प्रश्न पूछना है, अपने आप से प्रश्न पूछना है। भाई साहब, आगे लिखित परीक्षा है तो लिख लिख के TCM का अभ्यास करो, मैपिंग सिस्टम का अभ्यास करो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, दूर रहो ना। दुनिया में आपने जितना सुना है ना, 3 महीने 4 महीने 5 महीने में जितने अनुभव बताए, उससे कहीं गुना अनुभव है। एक एक नाखून तक के अनुभव है। आप समझिए, इस दुनिया में ऐसे ऐसे कलेश होंगे। मेरे ये दुख है, वो दुख है, किसी के नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिनके माँ बाप तक खत्म हो गए, जिनके सब कुछ खत्म हो गए, उन्होंने विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं, अपना संकल्प रखा, आगे बढ़े। इसलिए आंगन के लोगों को साफ चेतावनी है, कोई समय नहीं देखा, अचानक माइंड बनाते रहना, हर व्यक्ति को, हर प्रश्न को किसी न किसी कड़ी से जोड़ते रहना, पढ़ाई करना है। आंगन को अगर बहुत बड़ी संस्था बनानी होती ना, तो एड वेड करके लोगों को 2-2 घंटे 1-1 घंटे पढ़ा के कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकता था। नहीं, आंगन को सिर्फ निखारना है। कि यह उदाहरण प्रेषित करना है कि मध्यम वर्गीय लोग भी लगते हैं, वो लोग भी लगते हैं जिनके जीवन में बहुत दुख होता है। खाते समय खाइए, योगासन करिए, फालतू टीवी क्यों देखना। घर में दूसरे टीवी चला रहे तो लड़ाई कीजिए कि बंद कर दीजिए, नहीं तो टीवी के चुपके से आप तार काट दीजिए, ठीक कराते फिरेंगे। कभी सेल गायब कर दीजिए, लाते फिरेंगे। या उनको हाथ जोड़ लीजिए कि हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये जो टीवी में नाटक आते हैं, ये कभी काम आते हैं क्या? कभी एक्टर कोई काम आता है क्या? आप टीवी देख देख के अपनी मानसिकता बदल लेते हो। ये है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है। कोई नाटक आपकी जिंदगी में काम नहीं आता है। कितने सुविचार, मोटिवेशन, कोई नहीं। जितने आपको सुनाने जाने थे सुना चुके हैं। अब आपकी बारी है। ये वीडियो आज तो YouTube पे है, आज के 4 साल बाद भी YouTube पे ही मिलेगा आपको। उस समय मैं यही बोलूंगा कि 4 साल बीत जाने के बाद खास थोड़ी मेहनत आप और कर लेते, 2 प्रश्न और याद कर लेते। या तो पढ़ो ही मत, 100 में से 10 नंबर लाना सीख जाओ, या तो 99 नंबर लाना सीख जाओ। ये बीच में मत रहो। और जिंदगी में 1-2 नंबर से तो रहना भी मत। जिंदगी भर पछताओगे और किसी को कुछ कह नहीं पाओगे। जरा सी मेहनत कर लेते तो अच्छा था। इतने एग्जाम्पल, इतने उदाहरण समझाए जाते हैं, पढ़िए ना। किसने मना किया? लगातार 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी इसकी चर्चा, कभी इसकी चर्चा। रात को नींद नहीं आती है, उठ ले, किताब पढ़ने लग जाओ, आ जाएगी। मैं ये मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावकों से इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो आंगन में भेजते हैं उनके परिवारों से इतना ही कहना चाह रहा हूं, भाई साहब, जो चीजें, जो गलतियां आपने की अपनी संतानों के साथ दूसरा मत करिए। आपने बहुत अभाव देखे हैं, लेकिन इनके पास किताबें ही नहीं, पढ़ने दीजिए। इनके विघ्न क्यों बनते हो आप? टीवी यहां तो बंद कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 साल टीवी नहीं देखेंगे तो आपके। और कौन से नेता भला कर देंगे? बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी आपका भला कर देगी? अगर 10वीं के बाद आप अपनी संतान को पढ़ा रहे हैं तो कोई सरकारी सेवा के लिए पढ़ा रहे होंगे जी। नहीं पढ़ा रहे तो मत पढ़ाओ, तत्काल बंद कर दो। कॉपी किताबें एक तरफ रख दो, रद्दी में बेच दो। कोई काम धंधा सिखा दो, पेट तो वैसे ही भर लेंगे। नहीं, आप पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, आपका छोटा भाई झगड़ रहा, बड़ा भाई झगड़ रहा, छोटी बहन झगड़ रही, ये झगड़ रहे। भाई साहब, पढ़ाई बच्चों का खेल भी नहीं है। पढ़ाई होती ना, पढ़ाई अगर अच्छी तरीके से होती तो बहुत सारे लोग नेता नहीं बनते। पढ़ाई में एकाग्रचित होना चाहिए। कभी ये गाना चला रहे, कभी वो चला रहे, कभी खेती में उलझा रहे, कभी प्याज में उलझा रहे, कभी उनके मकान की तरह में उलझा रहे। तो थोड़ा सा ये कर ले बेटा, तू कौन सा तीर मारने वाली है? आज के आज कलेक्टर बनने वाली है। आप लोग नहीं बन सके इसलिए।
और ये स्कूली शिक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का है संस्थान है, जो कोई विज्ञापन नहीं करता। जिसको अति आवश्यकता है ना, उसी के साथ ये मेहनत करने को तैयार है। सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं करते, किसी भी हालत में कोई बात नहीं करते। अतः आपसे अनुरोध है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ने दीजिए। चाहते तो किसी के 4 व्यक्तियों के साथ मिलकर ये काम कर सकते थे कि बहुत अच्छा कोचिंग चला ले। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ चयन चाहिए। और आपको अगर चयन चाहिए तो आंगन ज्वाइन करिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, 1 घंटे 2 घंटे, ये कोई डोज नहीं है, क्रैश कोर्स नहीं चलता है। हर टॉपिक अपना एक निश्चित समय मांगता है, उसको पढ़ना ही पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, एक दूसरे से पूछना पड़ता है। इसलिए समझदारी का परिचय दीजिए। बच्चों को अच्छे खिलाइए, अच्छे पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खिला दीजिए, बीमार कर लीजिए, उनको जिम ने जाने दीजिए। कांड मुकांड, ये शादी वो शादी, वहां तो जाना ही पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, भेजते रहिए। इनका कैरियर बर्बाद कर दीजिए, चौपट कर लीजिए। शर्म तो आपको आएगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप? बच्चों के साथ पासबुक ला के दे देंगे, उनको कोचिंग भेज देंगे। क्यों घर में वातावरण नहीं दे सकते? फिर काहे के माँ बाप सच्चे? जमाना ऐसा है कि पिता पढ़े लिखे तो मां अनपढ़ है, और मां पढ़ी लिखी है तो पिता पहले से ही कमजोर है। माता पिता दोनों पढ़े हैं तो टीवी देख रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बातें कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं, ये व्यंग्य कस रहे हैं, हा 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 हंस रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, वो शो देख रहे हैं, मजा आ रहा है। कोई शास्त्रीय संगीत आरती बजाइए, जो आपके धर्म है उसकी प्रार्थना कीजिए, योगासन करिए ना, किसने मना किया? जानते सब कुछ है, बस पुरानी कहानियां सुनाएंगे, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था। इनको पढ़ने दीजिए भाई साहब, इधर उधर मत घुमाइए। आपका बिजनेस है, 1 साल कर लीजिए, थोड़ा संघर्ष और कर लीजिए। शायद कोई मिला नहीं होगा जिसने माता पिता को सुनाया नहीं होगा। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, स्कूली शिक्षा नहीं है, यह प्रतियोगी परीक्षा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ये बताते रहते हैं कि अगर 100 सीट है, 200 फार्म आए ना, तो 2 पे 1 का सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? झूठ बोलते हैं वो लोग। 2 में से 1 का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? बराबर 101 को पीछे रखना पड़ेगा, तब आपकी अंतिम सीट आएगी। आंगन वो कोचिंग संस्थान नहीं है, सीधी सीधी बात बताता है। हर लोग कहते हैं कि ये कट ऑफ, ये गई वो गई, कट ऑफ 50% गई, 60% गई, 70%। कट स्टार्ट कहां से हुई ये कोई कोचिंग वाला नहीं बताता है। कोचिंग वालों को क्या कि शुरू में बैच बनाते हैं, बैच बनता है, 1 महीना बैच बनने में लग जाता है, 1 महीना बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फिर लास्ट के महीने में वैकेंसी पास में आता जाती है, और प्रिंट्स आउट नोट दे देते हैं, वो नोट्स दे देते हैं, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स, अपने गुरु के सामने बनाए हुए नोट्स और संशय रहित बनाए हुए नोट्स ही जिंदगी बनाते हैं। आप कभी भी देखिए, अगर आप व्यापारी है तो आपको ग्राहक के सामने पूरा प्रस्तुत होना पड़ता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, ऐसी है, आप ले जाइए, एक बार ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, पूरे उदाहरण देने पड़ते हैं। हमने आपके गांव में और बेचा है, पड़ोसी को बेचा है, मैंने खुद ने पहन रखा है, ऐसे हर चीज अपने तो सीधा हिसाब है भाई साहब। ये चीज क्या होती है कि लोगों को लगता है ये फीस होना है, अगर ये इसमें कोर्स पूरा हो जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है, ऐसे हर कोचिंग वाले का चयन हो जाता है? नहीं होता है। उसको आप घर वाले वातावरण देंगे तभी होगा। थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपकी संतानें इतनी मजबूत नहीं पैदा हुई है जितने आप हैं, लेकिन वही बीड़ी सिगरेट, वो वातावरण, ये टीवी का वातावरण, ये वातावरण, अरे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, आप भी जी सकते हैं और अपनी संतानों को भी जीने के लिए कह सकते हैं। हर उम्र का अपना अनुभव है, उनके साथ बैठिए, खींच मार, ये परिवार में झगड़ा वगड़ा, ये तो सोचिए ना कि आपने अपनी बेटियों के बेटों के साथ क्या करना है। बात खत्म।